ये मात्र वीडियो नहीं बल्कि एक सत्य है। लोग कहते हैं नाम में ही शक्ति होती है, जैसे राधा नाम में, कृष्ण नाम में, राम के नाम में। पर असली सच तो ये है कि नाम में कोई शक्ति नहीं होती। असली शक्ति तो साधक के भीतर होती है, जो है चेतना की शक्ति। वही है असली शक्ति। सच यही है कि नाम में शक्ति का कोई स्रोत नहीं। हम मानव ही ईश्वर के नाम को जीवित करते हैं। हम राधा राधा बोले या कृष्ण कृष्ण बोले या कुर्सी कुर्सी बोले या फिर छत छत बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में ऊर्जा तो हमारी ही लग रही है। चाहे राधा बोले या कुर्सी, ऊर्जा तो हमारी ही खर्च हो रही है। हम सब ऊर्जा के स्रोत हैं। हम नाम को जन्म देते हैं, ना कि नाम हमें जन्म देता है। सारी ऊर्जा का स्रोत हमारे भीतर ही समाया हुआ है। हम मानव ही ईश्वर के नाम को जीवित करते हैं। अगर नाम में ऊर्जा होती तो मृत व्यक्ति भी नाम जाप कर पाता, मृत व्यक्ति भी नाम ले सकता, क्योंकि नाम जाप का आधार है चेतना, और हम वही चेतना है। इसलिए नाम जाप तब तक सफल नहीं है जब तक इंसान की चेतना जागृत ना हो। नाम जाप तब सार्थक होता है जब वो हमें साक्षी भाव तक ले जाता है। ईश्वर को हम देख नहीं सकते, किंतु हम उसका अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि देखना हमेशा इंद्रियों पर आधारित होता है। आंखें रूप देखती हैं, कान ध्वनि सुनते हैं, लेकिन सत्य यानी परमात्मा इंद्रियों से परे है। सत्य को इंद्रियां पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वह भौतिक नहीं है। अनुभव करना भीतर की चेतना का काम है। जब अहंकार गलता है और मन शांत होता है, फिर हम साक्षी भाव में टिकते हैं, फिर सच का अनुभव होता है। नाम जाप और भक्ति करना तभी सार्थक होता है जब हम उसमें प्रेम और समर्पण जोड़ दें, ना कि स्वार्थ। असली भक्ति वही है जब हम परमात्मा को बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा से मात्र शुद्ध प्रेम करते हैं। तब जो प्रेम भीतर से प्रकट होता है वही परमात्मा का अनुभव है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा की सहज धारा है। परमात्मा को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम चाहिए। जब शुद्ध प्रेम मानव के भीतर प्रकट होता है, तब वह स्वयं परमात्मा का अनुभव हो जाता है, क्योंकि इस प्रेम में अहंकार व स्वार्थ नहीं होता। जब हर मानव परमात्मा से वस्तु मांग रहा है, जैसे सुख, धन, संतान, लेकिन वही तुम कहते हो मैं दुनिया का इकलौता हूँ जो परमात्मा से कुछ नहीं मांगता, बल्कि परमात्मा को देता हूँ, और वह है शुद्ध प्रेम। यही असली भक्ति है, निष्काम, स्वार्थ रहित, केवल प्रेम और समर्पण। यही प्रेम परमात्मा का अनुभव है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं, यह शुद्ध प्रेम है। परमात्मा से धन दौलत मांगना स्वार्थ है, पर जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा मांगना स्वार्थ नहीं, यह तो आध्यात्मिक आवश्यकता है। क्योंकि अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी? अगर जीवन ही सुरक्षित नहीं होगा तो प्रेम, साधना और ध्यान कुछ भी नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य मांगना मतलब अपने अस्तित्व को बचाना, ताकि हम परमात्मा के और करीब जा सकें। इसलिए यह मांग